हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 113। अब आगे। अरमान जैसे ही अपने कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था एक बार फिर अपने आप को पूरी तरह से कवर करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी थी। कभी वो इधर पलटी मार रही थी, कभी उधर पलटी मार रही थी। ये देखकर अरमान चौंक गया और मन में बोला, अब इस आफत को क्या हुआ? यह इस तरह का अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? तभी अरमान थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने जो चादर आस्था ने ओढ़ रखी थी, उसे फटाफट से उसके ऊपर से खींच दिया था। और इस तरह से अरमान के चादर खींचने पर आस्था तुरंत उठकर बैठ गई थी और अरमान को अपने सामने देखकर एक पल को थोड़ा सा सहमी थी, लेकिन अगले ही पल बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप बार बार हमारी चादर क्यों हमारे ऊपर से उतार देते हैं? ऐसे बोलकर आस्था ने मुंह फुला उसे देखने लगी। तब अरमान बोला, जब तुम्हें नींद नहीं आ रही है तुम इस तरह से बेड पर पलटी क्यों मार रही हो? मैं कहाँ सोऊंगा? हाँ, गलती मेरी ही है। मुझे पहले दिन ही तुम्हें या तो काउच पर या सोफे पर सोने के लिए कहना चाहिए था। तुम्हें इस तरह से बेड पर सोने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। तभी आस्था मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन अब ये गलती तो आपकी है ना? आपने मान भी लिया, अब हम क्या करें? अब तो हमें बेड पर सोने की आदत हो गई है और अभी हम यहीं सोएंगे। ये सब बोलकर आस्था अरमान से चादर खींचते हुए बेड पर लेकर जाने लगी थी। अरमान ने पहले चादर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर छोड़ दी थी और वो सोचने लगा, इस लड़की ने मेरे सामने जुबान लड़ाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस लड़की से बातें करना बेकार है। जल्दी ही अरमान ज्यादा ना सोचकर सीधा अब बाथरूम में घुस चुका था, क्योंकि अरमान को सोने से पहले नहाने की आदत थी। अरमान जैसे मैं बाथरूम में घुसा, आस्था पूरी तरह से उठकर बैठ गई थी। उसने सोचा कि अरमान शायद बाहर गया है, तो वो एक बार और उठकर एक साइड में रखे सामान की ओर देखा और फिर खड़ी होकर एक बार फिर अपने कपड़े, अपनी चप्पल, अपनी ईयरिंग, घड़ी वगैरह सब चीजें चेक करने लगी थी। वही अरमान से जल्दी से नहाकर केवल एक तौलिया लपेटकर बाहर निकला। उसके निगाहें जैसे ही आस्था पर पड़ी तो पूरी तरह से चौंक गया था। उसे तो लगा था कि आस्था शायद अब तक सो गई होंगी, लेकिन आस्था तो साइड में रखे हुए कुछ सामानों के साथ छेड़खानी कर रही थी। अब अरमान हैरानी से उसे घूरता हुआ उसकी ओर गया और उसके ठीक पीछे जाकर बोलाए, क्या कर रही हो तुम? अब जैसे अचानक से अरमान ने उसके पास जाकर थोड़ा सा तेज आवाज में बोला, आस्था एकदम से घबरा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। तब आस्था जैसे ही गिरने को हुई, अरमान ने तुरंत उसकी कमर से कसकर उसे पकड़ लिया, उसे गिरने से बचा लिया। इस वक्त अरमान, जो कि अभी नहा कर आया था, उसके बालों का पानी आस्था के चेहरे पर गिरने लगा था। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वहीं अरमान उस वक्त आस्था को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसकी नज़रें आस्था के खूबसूरत होठों पर आकर ठहर गई थी। लेकिन तभी आस्था ने खुद को थोड़ा सा कंसोल किया और सीधा खड़ी होकर अपना फेस साफ करते हुए अरमान की ओर देखकर इरिटेट होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों हमें बार बार डरा देते हैं? अभी हम गिर जाते तो, हमें चोट लग जाती तो? ऐसे बोलते हुए आस्था अरमान की ओर देख जा रही थी, फिर अपना चेहरा साफ कर रही थी। तभी अचानक आस्था ने अपने सामने खड़े हुए अरमान को देखा। उसने कुछ नहीं पहना था, केवल एक छोटा सा टॉवल पेट के नीचे हिस्से तक बांध रखा था। अब आस्था की आंखें अरमान की नग्न चेस्ट को देखकर पूरी तरह से फैल गई थी। उसका एकदम ठोस शरीर उसकी आंखों के सामने था। अब आस्था जल्दी से अपना मुंह दूसरी ओर घुमा कर खड़ी हो गई थी और शर्माते हुए बोली, आपको क्या शर्म नहीं आती? क्या कोई इस तरह से कोई बाहर आता है? हाँ, आपको क्या कपड़े नहीं पहने चाहिए? अब आस्था को इस तरह से खुद से शर्माता हुआ देखकर अरमान को एक
शरारत सूझ गई और वो धीरे से अब आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया था। अचानक से उसने उसी हालत में आस्था को गोद में उठा लिया था और उसे बेड पर ले आया। अब आस्था पूरी तरह से घबराने लगी थी और खुद को ही मन मन में कोसने लगी थी कि हमें इस राक्षस के अंदर के राक्षस को जगाने की क्या जरूरत थी। हम अपनी जुबान पर लगाम भी तो लगा सकते थे। हमें क्या जरूरत थी उसे कुछ भी कहने की। वह नंगा है, कपड़े पहने ना पहने हमें से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अगर वह नंगे आए थे तो हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। इस तरह से उस राक्षस के मुंह पर ये सारी बातें बोलने की क्या जरूरत थी। अब देखो जाग गया ना उसके अंदर का राक्षस जी, ये कहते हुए आस्था मन मन में खुद को कोस रही थी। वही अरमान धीरे धीरे आस्था के होठों की तरफ झुक रहा था। आस्था ने डर के मारे अपने आंखें कसकर बंद कर ली थी, क्योंकि उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि अरमान ना जाने कब उसे किस कर दे। तभी आस्था को इस तरह से घबराता हुआ देखकर और आंखें बंद कर हुआ देखकर अरमान हल्का मुस्कुराया, फटाफट से उसके ऊपर से हट गया और उसने कपड़े पहन लिए थे। अब जैसे ही आस्था को कितनी देर तक कि कोई किस या कुछ जोर जबरदस्ती महसूस नहीं हुई, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अरमान ऑलरेडी कपड़े पहन चुका था और उसके ठीक बराबर में बेड पर आ गया था और अपना लैपटॉप हाथ में लेकर काम करने लगा था। अब आस्था अरमान को इस तरह से देखकर हैरान थी। कुछ पल पहले उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि वह क्या सोच रही थी। ये इंसान ऐसे उसकी तरफ झुक रहा था। अगर उसे पता चल जाता कि आस्था उस वक्त दिमाग में क्या सोच रही है तो ना जाने वो उसके बारे में क्या सोचेगा। ये सोचते हुए आस्था थोड़ी सी शर्मिंदा सी थी और फटाफट से एक बार फिर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अब जैसे ही आकाश ने रश्मि के साथ नानी माँ को देखा तो वह पूरी तरह से चौंक गया था। वह फटाफट से का उतरकर उनके ठीक पास आया था। नानी माँ की ओर देखकर पहले उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कन्फ्यूजन से पूछा, आप यहाँ क्या बात है? नानी माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? तब रश्मि ने एक नज़र आकाश की ओर देखा और फिर बोली, आज के बाद नानी माँ मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी। ऐसा बोलकर रश्मि ने नानी माँ का सामान काम में रख दिया था और नानी माँ रश्मि और आकाश की ओर बेचारगी से देखी हुई काम में बैठ गई। आज उनकी आंखें भरी हुई थी। अब रश्मि ने भी आकाश को किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था और वह जाकर सीधा काम में बैठ गई थी। आकाश ने भी अब उनसे कुछ नहीं पूछा और सीधा का रश्मि के फ्लैट की ओर रवाना कर दी थी। सिंघानिया मेंशन में वही आस्था सोने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कहते ना, जब किसी को हद से ज्यादा खुशी मिल जाए तो उसे खुशी में उसे जल्दी से नींद ही नहीं आती है। आस्था की जिंदगी का कल बहुत बड़ा दिन होने वाला था। उसका कॉलेज का पहला दिन था, तो इसलिए उस खुशी में उसे नींद ही नहीं आ रही थी और वह अपना छोटा सा सर बार बार निकालकर अरमान की ओर देख रही थी, जो कि वह अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। अरमान भले ही काम लैपटॉप में कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस वक्त आस्था की तरफ ही था। तभी जब आस्था कितनी ही देर तक अरमान को इसी तरह से देखती रही तो अरमान थोड़ा सा इरिटेट होते हुए सोचने लगा कि इसे आज हुआ क्या है। वैसे तो जल्दी सो जाती है, इस तरह से घोड़ी बेचकर सोती है कि इसे जगाने के लिए बंदूक की गोली का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आज ये सो क्यों नहीं रही है, जबकि काफी रात हो चुकी है। ऑलरेडी रात का 1 से 1:30 बजे बजाने वाला है, फिर इसकी आंखों में नींद क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं अरमान ये सोच रहा था, लेकिन उसने आस्था से कुछ नहीं बोला था। वही आस्था जब पूरी तरह से थक गई तो उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन आस्था को नींद ही नहीं आ रही थी। और कितनी देर तक अपना काम खत्म करने के बाद अरमान ने लैपटॉप अपना बंद कर दिया था। आस्था के ठीक थोड़ी सी
दूरी बनाकर लेट गया था, और आस्था बेचारगी से कभी इस तरफ के करवट बदलती, कभी दूसरी तरफ का करवट बदलती। इस तरह से आस्था के हिलने डुलने पर, करवट बदलने पर अरमान झल्ला उठा था। हालांकि अरमान ने पूरी रूम की लाइट्स ऑफ कर दी थी, लेकिन हल्का सा नाइट बल्ब जला हुआ था। अरमान उठा, उसने साइड लैंप जला दिया और आस्था की ओर घूरता हुआ बोला, ये सब क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, कम से कम मुझे तो चैन से सोने दो। तुमने मेरी नींद खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब आस्था अरमान धमकी सुनकर थोड़ा सहम गई थी। चुपचाप करके आंखें बंद किया वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आस्था को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। हालांकि अरमान अब धीरे धीरे नींद की वादियों में चला गया था। वही आस्था धीरे से उठकर बैठ गई थी। एक बार फिर वह अपने कॉलेज सामान और कपड़े देखना चाहती थी, साथ ही साथ पूरी तैयारी देखना चाहती थी कि सब कुछ सामान रेडी है या ना, वह किस बैग में उसे क्या क्या लेकर जाना है, तो सब उसने रेडी कर लिया था। लेकिन एक बार फिर तसल्ली के लिए चेक करके वह सोना चाहती थी। फिर उसे जोरों से प्यास भी लगी थी। आस्था धीरे से उठी। उसने सोचा कि बैग तो वह बाद में भी चेक कर लेंगी, पहले ठंडा पानी पियोगी तो नींद आ जाएगी। ये सोचते हुए आस्था नीचे हॉल में चली गई थी। हॉल में जाकर उसने किचन की लाइट जला दी थी, तो उसने देखा कि रात के 2 बजे है। आस्था ने सोचा कि अब सोकर वह क्या करेगी, कुछ ही देर तो बाकी है। 8 से 9 के बीच उसे कॉलेज के लिए निकलना है, तो क्यों ना इससे पहले वह सब के लिए नाश्ता वगैरह बना दे और उसके बाद वह सो जाए। कहीं अगर टाइम पर उसकी आंख नहीं खुली तो नाश्ता नहीं बना पाएगी। वह पहले दिन आस्था लेट नहीं होना चाहती थी, तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल पर थी। इसलिए फटाफट से अपनी कमर कस ली थी और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी थी। बाकी सब मेंशन में बेफिक्र होकर सो रहे थे। आस्था ने जल्दी ही सारे नाश्ता वगैरह की तैयारी करने के बाद फटाफट से गैस चूल्हा जला दिया था, और जैसे ही उसने गैस का चूल्हा जलाया, अचानक से फायर अलार्म की आवाज़ बजने लगी। अब आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी। उसे तो समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ और ये अलार्म कैसे बजने लगा। आस्था काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। अलार्म काफ़ी तेज बज रहा था। लग रहा था मानो कि आस्था के पूरे कान अभी तुरंत उस अलार्म डैमेज हो जाएंगे। इस अलार्म की आवाज़ सुनकर अपने दोनों हाथों को उसने अपने कान पर रख लिया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे ही अलार्म की आवाज़ बाकी सब घर वालों के कान में गई, तो सभी फटाफट से उठ गए थे। सभी के सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। अचानक से ये अलार्म कैसे बजने लगा? पूरे मेंशन में सिक्योरिटी गार्ड्स जमा हो चुके थे। इतना ही नहीं, सुमित साथ साथ अरमान, मारिया, टाइगर सभी के सभी अपने कमरों से बाहर आ गए थे और हॉल में जमा हो गए थे। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उस वक्त वहां गए थे। तब अरमान गुस्से से चिल्लाते हुए सिक्योरिटी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ है? कहाँ आग लगी है? चेक करो पूरे घर को अच्छी तरह से। ऐसा बोलकर सभी सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शन देने लगा था। लेकिन सब कुछ सही सलामत था, लेकिन किसी का भी ध्यान अभी तक रसोई घर में नहीं गया था। तभी अरमान की नज़र कानों पर अपने हाथ रखे हुए आस्था पर पड़ी, तो उसे लगा कि शायद आस्था की जान खतरे में है। इसलिए अरमान जल्दी से दौड़कर आस्था के पास गया था और उसने उसे सीधा गले से लगा लिया था और अपनी गोद में उठाकर हॉल में ले आया था और बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? कहीं ना कहीं अरमान का इतना प्यार करना देखकर सभी की आंखों में सुकून मिला था। लेकिन आस्था ने अरमान को कोई जवाब नहीं दिया। एक तो वो अलार्म से घबराई हुई थी और अब अरमान से भी उसे डर लग रहा था कि ना जाने अरमान अब उसे कैसी सजा देगा, इसलिए वो चुप थी। तभी दादाजी आस्था के पास गए और सर सहलाते हुए बोले, आस्था बेटी,
तुम किचन में क्या कर रही थी? अब आस्था ने जैसे ही दादाजी की आवाज़ सुनी और दादाजी की ओर देखकर जल्दी से दादाजी के गले से लग गए थी और घबराकर बोली, दादाजी पता नहीं क्या हुआ, हम किचन में खाना बना रहे थे और अचानक से ये कैसी भयानक सी आवाज़ आने लगी, कैसे अलार्म बजने लगा। ये सुनकर दादाजी के माथे पर हैरानी के भाव आ गए और धीमे स्वर में आस्था से पूछा, लेकिन बेटा तुम इस वक्त किचन में खाना क्यों बना रही थी? क्या बात है? क्या तुम्हें आज का खाना अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हें भूख लगी थी? ऐसे बोलकर दादाजी हैरानी से आस्था से सवाल करने लगे थे। वही अरमान केवल घूरकर आस्था को देख रहा था, जैसे वो उसकी जानी दुश्मन हो। तब एक सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आया। उसने फटाफट से जाकर किचन का गैस बंद किया और वहां आकर बोला, साहब जी वो घर का किचन में जो गैस चूल्हा और ऑन होने की वजह से फायर अलार्म बज गया था। अब ये सुनकर आस्था चौंक गई और हिचकिचाते हुए पूछने लगी, लेकिन हम पहले भी तो खाना बनाते थे, तब तो अलार्म नहीं बजता था, फिर आज ये अचानक से क्या हुआ? तब दादाजी ने आस्था की ओर मुस्कुराकर देखा। वह एक्चुअली बेटा घर का पूरा काम खत्म होने के बाद घर के नौकर फायर अलार्म का सिस्टम ऑन कर देते हैं और जस किचन का काम खत्म हो जाता है तो रात में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए या आग लग जाए तो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है। तो किचन का चूल्हा सुबह स्टार्ट करने से पहले घर के नौकर फाइनल अलार्म बंद कर देते हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।